ये मनुष्य का स्वभाव है। अगर आप पर्याप्त ध्यान दें तो ब्रह्मांड में कोई भी दरवाजा नहीं है जो इस प्राणी के लिए नहीं खुलेगा। मुझे पता है पैसा महत्वपूर्ण है, लेकिन पैसा इसलिए नहीं आता क्योंकि आप उसकी इच्छा रखते हैं। वह इसलिए आता है क्योंकि आप कुछ अच्छा करते हैं। ये सोचने के बजाय कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं, अगर आप देखें कि आप क्या बनाना चाहते हैं और वह वास्तव में मूल्यवान है, तो पैसा अपने आप आएगा। यह विचार देखिए, उदाहरण के लिए आज के आधुनिक उदाहरण जैसे नारायण मूर्ति हैं, जुकरबर्ग हैं, ऐसे कई लोग हैं। इन लोगों ने पैसे की चिंता नहीं की। इन लोगों ने कुछ बनाने पर ध्यान दिया, क्योंकि जो उन्होंने बनाया वह सबके लिए मूल्यवान था, पैसा स्वाभाविक रूप से आ गया। और सबसे बढ़कर अगर आप वह बना रहे हैं जिसे आप महत्व देते हैं, जिसे आप सबके जीवन के लिए अत्यंत मूल्यवान मानते हैं, तो आपको उसे बनाने का आनंद मिलता है। कितना पैसा मिलेगा यह समय पर निर्भर करता है। ये सब हैं, ये बड़ी-बड़ी सफलताएं जैसे फेसबुक या इन्फोसिस या कुछ और, ये सब एक खास समय पर चले हैं। यह एक ऐतिहासिक बात है। किसी खास समय पर कुछ तकनीकें, कुछ खोजें इन चीज़ों को संभव बनाती हैं। बिल्कुल, आपको ऐसी चीज़ों की तलाश नहीं करनी चाहिए। आपको बस ये देखना चाहिए कि आप क्या बनाना चाहते हैं। आप क्या किस तरह से आप लोगों के जीवन में मूल्य जोड़ना चाहते हैं। अगर आप सच में लोगों के जीवन में कुछ मूल्यवान दे रहे हैं, तो पैसे क्यों गिनने हैं? सत्यनिष्ठा सिर्फ मूल्यों या नैतिकता या कुछ कार्यों का समूह नहीं है जो हम करते हैं या नहीं करते। सत्यनिष्ठा है कि आपकी प्रतिबद्धता आपसे बड़ी है। आप बड़ी भलाई के लिए प्रतिबद्ध हैं, इसलिए आप वो सब करेंगे जो आसपास के सभी लोगों की भलाई के लिए जरूरी है। प्रेरणा का मतलब है, अगर लोग प्रेरित नहीं हैं, अगर लोग पैर घसीट रहे हैं, तो फिर आपका काम खत्म। अगर आपको 10 लोगों या 100 लोगों या 1000 लोगों के बीच प्रेरणा बनना है, तो महत्वपूर्ण बात यह है कि आप तीव्रता से जल रहे हों। अंतर्दृष्टि का मतलब है, देखिए, जब आप नेतृत्व की स्थिति प्राप्त कर लेते हैं, तो आपको अपनी दृष्टि को तेज करना चाहिए, ताकि जब लोग आपकी ओर देखें, तो आप जो देखते हैं वह उनसे थोड़ा अधिक गहरा हो। तो ये 3 सबसे बुनियादी तत्व हैं। ईमानदारी, प्रेरणा और अंतर्दृष्टि। इनके बिना कोई नेतृत्व नहीं है। नेतृत्व कोई ऐसी स्थिति नहीं है जिसे आप ग्रहण करते हैं। नेतृत्व वह छाप है जो आप दूसरों पर छोड़ते हैं। पैसा सिर्फ एक साधन है ना? इंसान पैसे से आसक्त नहीं होता। इंसान उससे आसक्त होता है जो पैसे से खरीदा जा सकता है ना? लोग वह सशक्तिकरण चाहते हैं जो पैसा लाता है। वे पैसा नहीं चाहते हैं। वे पैसे से मिलने वाला सशक्तिकरण चाहते हैं, है ना? वे भौतिक दुनिया में पैसे से मिलने वाली पहुंच और आजादी चाहते हैं। इसलिए पैसा कोई चीज नहीं है, साधन के रूप में पैसा हाँ। तो क्या पैसे में कुछ गड़बड़ है? क्या गलत है? हमने ही इसे बनाया है ना? वरना हम अभी भी वस्तु विनिमय प्रणाली में लेन-देन कर रहे होते। तो ये सिर्फ एक साधन है। क्या इसमें कुछ सही या गलत है? इसमें कुछ भी सही या गलत नहीं है। अगर पैसा जेब में है, तो जीवन आसान और आरामदायक बनता है। क्योंकि जेब में कुछ पैसे हैं, आप आज यहाँ आंतरिक विकास पर सोच रहे हैं। क्योंकि जेब में थोड़ा पैसा है, इसलिए बहुत स्वतंत्रता है। ऐसा ही है ना? अगर जेब में बिल्कुल पैसा ना हो, तो ये संभव नहीं होता। तो पैसे में कुछ भी गलत नहीं है। जेब में पैसा अच्छा है, अगर वह जेब में ही रहे। अगर ये दिमाग में घुस जाए, तो विकृति बन जाता है। ज्यादातर लोगों के लिए यह दिमाग में घुस गया है और विकृति बन गया है। पैसे को अपनी जेब में रखो। ये जीवन को आसान और अच्छा बनाता है। आप बैठकर ध्यान लगा सकते हैं। इसलिए जेब में पैसा बहुत अच्छा है। दिमाग में पैसा वह विकृति है जो आपको बर्बाद कर देगी। तो यह ध्यान की कमी का सिंड्रोम इसलिए हुआ है क्योंकि लोगों के लिए शिक्षा का मतलब सिर्फ जानकारी है। ठीक है, आजकल मानव शिक्षा प्रणाली का पूरा मकसद बस आप पर जानकारी का बोझ डालना हो गया है। जितनी अधिक जानकारी आप किसी दिमाग पर डालेंगे या बचपन से ही शुरू करेंगे, उतना ही वह ध्यान देने से कतराएगा, क्योंकि बिना गहराई से जाने
जानकारी आपको यह झूठा एहसास देती है कि आप सब कुछ जानते हैं। यह अब एक फैशन बन गया है। आज अगर आपको डिनर पार्टी के लिए बुलाया जाता है, तो आप 100 अरब आकाशगंगाओं के बारे में गूगल पर सर्च करते हैं। उन सभी को नंबर और नाम दिए गए हैं, ठीक है? वह वह 566 बीजी, वह आकाशगंगा आप जानते हैं, उसके बारे में आप कुछ जानकारी जानते हैं। आप गूगल करके 2 वाक्य निकालते हैं और डिनर पार्टी में चले जाते हैं। जो भी आपसे बात करता है, वे पूछते हैं, "कैसे हो? अरे, क्या तुम उस आकाशगंगा के बारे में जानते हो जो 1 ट्रिलियन प्रकाश वर्ष दूर है, जो बीबी कुछ है?" और आप इस पर बात करते हैं। सब सोचते हैं आप स्मार्ट हैं। इस समय दुनिया के साथ एक बड़ी समस्या है। हम जानकारी को बुद्धिमत्ता समझ रहे हैं। एक उद्यमी या कोई भी व्यक्ति जो किसी स्थिति से गुजरना चाहता है, उसे जानकारी नहीं, बुद्धि की जरूरत है। जानकारी साइड में उपयोगी हो सकती है, लेकिन बुद्धि ही आपको किसी स्थिति में अनोखे तरीके से आगे बढ़ने देगी, न कि वैसे जैसे कोई और कर रहा है। हम जानकारी को बुद्धिमत्ता समझ रहे हैं। जब आप खुद को बहुत अधिक जानकारी से भर लेते हैं, तब ध्यान एक गंभीर समस्या बन जाती है। हाँ, जब आपका ध्यान नहीं रहता, जब आप अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, तब आप अपनी बुद्धि तक पहुंचने की क्षमता भी खो देते हैं। आप बस याददाश्त से जानकारी उगल देंगे। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात है कि आपको स्पष्ट होना चाहिए कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। अगर आप नहीं जानते कि आप क्या चाहते हैं, तो उसे बनाने का सवाल ही नहीं उठता। अगर आप अपने मन को एक निश्चित स्तर तक व्यवस्थित करते हैं, तो वह पूरी प्रणाली को व्यवस्थित कर देता है। आपका शरीर, आपकी भावनाएं, आपकी ऊर्जा, सब कुछ उस दिशा में व्यवस्थित हो जाता है। जब आपके ये चारों आयाम, शरीर, मन, भावनाएं और मूल जीवन ऊर्जा एक दिशा में संगठित हो जाते हैं, तब आप जो भी चाहते हैं वह बिना उंगली उठाए ही घटित हो जाता है। गतिविधि से मदद मिलेगी, लेकिन बिना किसी कार्य के भी आप अपनी इच्छा पूरी कर सकते हैं, अगर इन चारों आयामों को एक दिशा में रखें और कुछ समय तक अडिग बनाए रखें। अभी आपके मन की समस्या ये है कि हर पल यह अपनी दिशा बदल रहा है। ये ऐसे है जैसे आप कहीं जाना चाहते हैं और हर 2 कदम पर दिशा बदलते रहें, तो गंतव्य तक पहुंचना संयोग ही होगा। अपने मन को और इन चारों आयामों को एक दिशा में व्यवस्थित करें, तो जो भी आप चाहेंगे वह होगा। अब मान लीजिए कि आप एक घर बनाना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप सोचने लगते हैं, ओह, मैं एक घर बनाना चाहता हूँ, घर बनाने के लिए मुझे 50 लाख चाहिए, पर मेरी जेब में सिर्फ 50 रुपए हैं। संभव नहीं, संभव नहीं, संभव नहीं। जिस क्षण आप कहते हैं संभव नहीं, आप यह भी कह रहे हैं मुझे यह नहीं चाहिए। तो एक स्तर पर आप एक इच्छा बना रहे हैं कि आप कुछ चाहते हैं। दूसरे स्तर पर आप कह रहे हैं मुझे यह नहीं चाहिए। तो इस द्वंद्व में ये शायद न हो पाए। अगर जीवन को वैसा ही होना है जैसा आप सोचते हैं, तो सबसे पहले आप कैसे सोचते हैं, कितने फोकस से सोचते हैं, आपके विचार में कितनी स्थिरता है और विचार प्रक्रिया में कितनी गहराई है, यह तय करेगा कि आपका विचार वास्तविकता बनेगा या बस खाली विचार रहेगा। या कैसे आप नकारात्मक सोच पैदा करके अपने विचारों के लिए बाधाएं नहीं बनाते। पैसा, मुद्रा या वस्तु विनिमय प्रणाली पर होना। अगर हम वस्तु विनिमय पर हों, अगर मैं आपको गेंद दूं तो आप मुझे बल्ला देंगे, हम ऐसा ही करते। लेकिन अब आप पैसे से गेंद और बल्ला खरीद सकते हैं। आप पैसे से घर और कार खरीद सकते हैं। आप पैसे से खाना और आराम खरीद सकते हैं। तो पैसा एक आम लेन-देन का साधन बन गया है और लोगों को जीने के लिए इसकी ज़रूरत है। अब वे कैसे जीना चाहते हैं? वे अच्छी तरह से नहीं, बल्कि अपने पड़ोसी से बेहतर जीना चाहते हैं। इसी कारण से पैसा महत्वपूर्ण हो जाता है।
अगर वे सिर्फ जीना चाहते हैं तो पैसा उनके जीवन का छोटा हिस्सा होगा, पर अब वे पड़ोसी से बेहतर और बड़ा जीना चाहते हैं, इसलिए पैसे के पीछे भागना अंतहीन दौड़ बन जाता है। वरना थोड़े समय में आप अपने जीवन काल के लिए जरूरी पैसा कमा सकते हैं और फिर लेन देन को आसान बनाने वाले साधन के पीछे भागने के बजाय अपने जीवन के लिए महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं। लेन देन को सरल बनाने के बजाय इसने मानव जीवन को जटिल बना दिया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पैसा सिर्फ एक प्रक्रिया है, लेकिन बहुत से लोग यह मानने लगे हैं कि पैसा अपने आप में एक लक्ष्य है। पैसा कोई लक्ष्य नहीं है, याद रखिए, यह सिर्फ एक प्रक्रिया है। यह एक सक्षम करने वाली प्रक्रिया है। अगर आप खाना खरीदना चाहते हैं तो पैसा चाहिए। अगर आप आराम खरीदना चाहते हैं तो पैसा चाहिए। पर अब आप पैसे से जिंदगी खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, आप निश्चित रूप से सफल नहीं होंगे। पैसा सिर्फ लेन देन का एक साधन है। यह अपने आप में कोई लक्ष्य नहीं है। यह सिर्फ एक प्रक्रिया है। दुर्भाग्य से दुनिया में हमने देखा है कि जो लोग 2-3 पीढ़ियों तक समृद्ध रहे, वे बेहद फिजूल इंसान बन गए। लगता है सिर्फ संकट और संघर्ष ही इंसान को किसी चीज पर केंद्रित रखता है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अधिकतर लोग नहीं जानते कि भलाई को कैसे संभालना है। निरंतर भलाई हमेशा से ही दुनिया की अधिकांश सभ्यताओं के लिए विनाशकारी रही है। हमें यही बदलना है कि निरंतर भलाई के बावजूद हम ठीक रहें, खुद को बर्बाद न करें। कई मायनों में इस संस्कृति के कुछ हिस्सों ने अतीत में यह दिखाया, क्योंकि भौतिक समृद्धि हमेशा आध्यात्मिक अभ्यास और जागरूकता के साथ जुड़ी थी। इसी कारण लोग स्थिर रहे। सिर्फ अब यह इस पीढ़ी में बदल रहा है, वरना सिर्फ 25-30 साल पहले तक अगर आप देश के सबसे अमीर लोगों की सभाओं में जाते तो पुरुषों को हमेशा सादे सफेद कपड़ों में देखते। अमीर होना अलग बात है, लेकिन इसे दिखावा करना और दूसरों को कम महसूस कराना अशोभनीय माना जाता था। कभी भी मिलने पर कोई धन के बारे में बात नहीं करता था, लेकिन आजकल दुनिया भर में और भारत में भी चीजें तेजी से बदल रही हैं। लेकिन लंबे समय तक कई पीढ़ियों ने भारी धन रखा, फिर भी आध्यात्मिक जागरूकता के कारण धन ने उन्हें विकृत नहीं किया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। मानवता के इतिहास में पहले से कहीं ज्यादा लोगों के पास अधिक पैसा, संपत्ति और जीवन के विविध पहलू उपलब्ध हैं। ऐसे समय में अगर हमारा भौतिक विकास और संपत्ति आध्यात्मिक जागरूकता से नहीं जुड़ी, तो यह हमारे हित में नहीं होगा।